मालदीव्स के तथाकथित 3 मंत्रियों ने हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में अनुचित टिप्पणी कर दी, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी मालदीव्स का नाम तक नहीं लिया, मालदीव्स के बारे में कुछ बोला भी नहीं। तभी उन्होंने सिर्फ लक्षद्वीप की तारीफ करने पे प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की। देश तो दूर, देश के प्रधान सेवक के बारे में भी अगर आप टिप्पणी करेंगे तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लक्षद्वीप में आदमी बहुत कम जाते हैं, उसकी सुंदरता आज की तारीख में मालदीव से कहीं ज़्यादा है। जो 26 आइलैंड जिसमें लोग रह नहीं रहे, अब उसको हम कैसे डेवलप कर सकें, इंटरनेशनल बैंक ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट को हम घुसाएं। पैसा हिंदुस्तान में खर्च करने की पोटेंशियल बहुत है, हमारे देश में पोटेंशियल बहुत है कि हम अपने देश में खर्च कर सकते हैं। ये दिन बदलने वाले हैं उस 26 आइलैंड्स के, जहाँ पे भी एक भी लोग नहीं रह रहे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच में हूँ जिसको लेके देश बहुत उद्वेलित है। ये जो भारत और मालदीव्स के बीच में तल्खियां हुई हैं, क्योंकि मालदीव्स के तथाकथित 3 मंत्रियों ने हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में अनुचित टिप्पणी कर दी, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी मालदीव्स का नाम तक नहीं लिया, मालदीव्स के बारे में कुछ बोला भी नहीं। और तभी उन्होंने सिर्फ लक्षद्वीप की तारीफ करने पे प्रधानमंत्री पे टिप्पणी कर दी। बताइए, जियोपॉलिटिक्स में मालदीव्स की अहमियत बस इतनी है कि वो हमारे अरेबियन सी और इंडियन ओशन के बीच में एक हमारा पड़ोसी देश है, एक छोटा सा देश जो हम पे निर्भर है। तेल, मसाला, खाना, आपूर्ति, दवाई, मेडिसिन, अरे और तो और, जब तख्ता पलट होती है तब भी भारत के ही कमांडो जाके उन लोग को बचाते हैं। 4.5 लाख की आबादी वाला देश जिसकी पूरी व्यवस्था भारत पर निर्भर है, वो भी हमें आंख दिखाता था। ये आदत हो गई थी, पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पिछले 10 साल में ये पहली बार हुआ जब इस तरह से उन्होंने किया और प्रतिकार हुआ, बहुत कड़ा जवाब मिला। मालदीव सरकार भी सत्ते में आ गई, आपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। चलिए, हम इसको देखते हैं कि भारत की महत्वता को तो समझ में आया कि देश तो दूर, देश के प्रधान सेवक के बारे में भी अगर आप टिप्पणी करेंगे तो ये देश बर्दाश्त नहीं करने वाला है। पहले मालदीव के बारे में समझिए, क्या है मालदीव्स। देखिए, 1192 द्वीपों का एक समूह है जिसकी कुल लंबाई 8710 किलोमीटर और ये कनेक्टेड है हिंदुस्तान से एक तरफ, श्रीलंका से दूसरी तरफ, इसके पड़ोसी देश हो गए। ऐसे तो ये कनेक्टेड है मिडिल ईस्ट से भी, रशिया से, चीन से, हवाई पट्टी है माले, और अद्भुत जगह है। कहने को यहाँ प्रोहिबिशन है, मतलब शराबबंदी। इस्लामिक नेशन है ना, 98% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन शराबबंदी ऐसी है कि सिर्फ मालदीव जो का मेन आइलैंड जहाँ पर लोग उतरते हैं, माले, सिर्फ वहाँ आप शराब नहीं पी सकते, नहीं ले जा सकते हैं। बाकी वहाँ के रिजॉर्ट्स पे कहीं भी जाइए, आपको खुल के छक के शराब मिलेगी, आराम से पीजिए। और शायद यही कारण है कि समुद्री तट, बहुत सारी सुविधाजनक सुविधा के साथ वाईफाई, मोबाइल कनेक्टिविटी है, थोड़ा ट्रांसफ़र की सुविधा ज़्यादा है, बोट कनेक्टिविटी है, सी प्लेन वगैरह है, तो लोग को सहूलियत होती है, लोग जाके छुट्टी बना के आते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं। और भाई ये मैं बता दूं आपको, 18 लाख टूरिस्ट गए थे इस साल। जिस देश की आबादी 4.5 लाख, वहाँ 18 लाख टूरिस्ट गए थे। उस 18 लाख में 2 लाख भारतीय थे, और भारतीय 1500 करोड़ से ऊपर खर्च करके आए वहाँ। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि मालदीव्स का एक बहुत सस्ता, एक बहुत अच्छा विकल्प, हालांकि उन्होंने मालदीव्स का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा विकल्प जो भारत में है, भारत देखो, डिस्कवर इंडिया, उसके लिए उन्होंने लक्षद्वीप की तारीफ की, वहाँ स्नॉर्कलिंग की, क्योंकि सारा समुद्र का किनारा एक ही है, जिसको हम लोग लैक्राइड सी कहते हैं। श्रीलंका, भारत, मालदीव्स लैक्राइड सी में आता है। और चूंकि लक्षद्वीप में आदमी बहुत कम जाते हैं, उसकी सुंदरता आज की तारीख में मालदीव से कहीं ज़्यादा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपने देश के बारे में बात की कि लक्षद्वीप आइए, लक्षद्वीप देखिए। उन्होंने वीडियो पोस्ट किए, अपनी फोटोएं पोस्ट की, ताकि लोग का टूरिज्म में इंटरेस्ट बढ़े कि लोग लक्षद्वीप आए, देखें।
और मालदीव्स का दूसरा चक्कर क्या है, बहुत महंगा है। मैं गया हुआ हूँ, एक रात का खर्चा 800 से $1000 एक एवरेज होटल में लगता है। पानी तक डॉलर में मिलता है। ये लोग अपनी करेंसी यूज नहीं करते, इनको डॉलर चाहिए, डॉलर। पानी तक डॉलर में देते हैं ये। हिंदुस्तान से फ्लाइट बहुत लंबी है, दिल्ली से अब जाके डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई है, नहीं तो पहले कोची से या त्रिवेंद्रम या बैंगलोर से आपको फ्लाइट लेनी पड़ती थी। रहने का कॉस्ट बहुत महंगा है, आपको टूरिज्म आइलैंड में ही रहना पड़ेगा। और इन सब तमाम चीज़ें हैं जो कि सुविधाजनक की स्थिति के हिसाब से अमीरों के लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है कि आप जाइए, अपने पैसे खर्च कीजिए। उसी चीज़ को लेके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अपने देश को भी क्यों ना प्रमोट करें। और जबकि ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी हमसे चलती हो, जो हम पे निर्भर हो, और वो हमें ही आंख दिखा रहा है, तो समय है कि हम समय की चोट करें। समय की चोट क्या होगी? लड़ाई नहीं है, बहुत छोटा देश है, हमें आंख भी नहीं दिखाना चाहिए, हमने दिखाया भी नहीं। हम अपने देश को प्रमोट करें, जिसको हम कहते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप समूह है 36 द्वीपों का, कुल लंबाई 32 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। 10 द्वीपों में आदमी रहते हैं, 26 द्वीपों में आदमी नहीं रहते। कावारत्ती में आप लैंड करते हैं, जो वहाँ का मेन आइलैंड है, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव है। हाँ, ये भी प्रोहिबिटेड जोन है, पूरे लक्षद्वीप में आप शराब नहीं पी सकते। 10 आइलैंड में जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वहाँ आप शराब नहीं पी सकते, होटलों में शराब नहीं मिलेगी, ऐसे आप घूमने को घूमिए। अब देखिए, लक्षद्वीप हमारे पास 1956 से है। डेवलप हमने क्यों नहीं किया, जब बगल में मालदीव्स डेवलप हो गया 60 किलोमीटर दूर रह के। पिछले 5-6 साल में लक्षद्वीप में वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज आई हैं, पिछले 5-6 सालों में वहाँ पे एयर कनेक्टिविटी आई है, इंप्रूव किया है। नहीं तो लक्षद्वीप को हम लोग डेवलप क्यों नहीं करते थे? पहले एक सिर्फ ट्रैवल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक जहाज चलता था, पहुंच गया, 2-3 आइलैंड, मिनिकॉय है, बंगारप्पा है, आपका कवारत्ती, जहाँ आप लैंड गए, प्लेन से गए तो वहाँ लैंड किए। बाकियों को हमने क्यों नहीं डेवलप किया? ये हमारी गलती है, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटिस कर लिया है। इसलिए लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस बार उन्होंने भयानक राशि खर्च की है कि लक्षद्वीप को अब विश्व के मेन फ्रेम में लाना है। अभी तो लक्षद्वीप में एंट्री भी रेस्ट्रिक्टेड है, आपको परमिट बनवा के जाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर कुछ जनजातियां जातियां हैं जिनको सिक्लूडेड रखते हैं, अंडमान निकोबार की तरह। लेकिन अब भारत सरकार का नजरिया बदल रहा है। अब नजरिया बदल रहा है कि इसकी कनेक्टिविटी हमको इंप्रूव करनी है, हमको इसमें मोबाइल टावर्स इंस्टॉल करने हैं। जो 26 आइलैंड जिसमें लोग रह नहीं रहे, अब उसको हम कैसे डेवलप कर सकें, इंटरनेशनल ब्रांड ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट को हम घुसाएं कि हमारे वहाँ अच्छे अच्छे रिजॉर्ट बन सकें, और हम एक्सप्लोर कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज को कि और हम क्या बेहतर सुविधा दे सकते हैं जिससे लोगों की भावनाएं भी ना आहत हों और हम बेस्ट काम कर सकें। क्योंकि देखिए, इन 26 आइलैंड में जहाँ पे लोग रह नहीं रहे, वहाँ कोई रिलीजियस टूरिज्म तो हो नहीं रहा है, तो भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकती है। ये केरल का हिस्सा है, और लक्षद्वीप अकेला यूनियन टेरिटरी है जो एक जिले में आ जाता है, सिर्फ एक जिले में पूरा यूनियन टेरिटरी। तो सबसे पहले तो हमें सब इंप्रूव करना पड़ेगा कि आपको कनेक्टिविटी कैसे इंप्रूव करनी है। मैंने बताया कि 26 आइलैंड अनइनहैबिटेड है। अब बताइए, इसमें 12 एटॉल हैं, इसी 26 आइलैंड में 12 एटॉल, 3 रीफ हैं, एक ग्रेट बैरियर रीफ, एक रीफ मालदीव्स में तो इतनी सुंदरता। हमारे पास 3-3 रीफ हैं, 12 एटॉल हैं, 5 सबमर्ज्ड बैंक्स हैं जिस पर आप पैदल चल सकते हैं किलोमीटर तक, पानी का एक ही लेवल रहेगा। तो ये सब तमाम खूबसूरती, आप समुद्र के अंदर स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, डाइविंग कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स आप कीजिए, जेट स्की कीजिए, अलग अलग तरीके से डेवलप किया जा सकता है। हम लोग चार्टर बोट फैसिलिटी कर सकते हैं वहाँ पर, कि किसी को अपना बोट चार्टर करके जाना है। आजकल समुद्री मैरिज का सीजन है, तो समुद्र में शादी मनाइए, समुद्र में पार्टीज कीजिए, ये सब तमाम तरीके की सुविधा जिसको हम कहीं ना कहीं इंप्रूव कर सकते हैं। अब हमारी दिक्कत क्या है कि हमने कभी ये सब चीजों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। पैसा हिंदुस्तान में खर्च करने की पोटेंशियल बहुत है, हमारे देश में पोटेंशियल बहुत है कि हम अपने देश में खर्च कर सकते हैं, लेकिन अपने देश में खर्च करने के लिए उसी पैसे में अगर हमें बाहर के देशों में ज़्यादा सुविधा मिलती है, जो पैसे खर्च करने वाले वो वहाँ चले जाते हैं। प्रधानमंत्री ने इसी चीज़ों को ध्यान देते हुए आज लक्षद्वीप को टारगेट किया है। और देखिए, पीएम बहुत विजनरी है,
पिछले 9.5 वर्षों में उन्होंने एक्सप्लोर इंडिया, डिस्कवर इंडिया का जो नारा दिया, उससे हमारे देश की टूरिज्म इंडस्ट्री में आप बिलीव करेंगे 54% की ग्रोथ आई है। 54%। कोरोना काल के बाद सबसे ज्यादा टूरिज्म कहीं बढ़ा तो इंडिया का बढ़ा है, खासकर रिलीजियस टूरिज्म। प्रधानमंत्री जब केदारनाथ गए, आपको याद होगा, जाके उन्होंने वहां ध्यान किया, उसका नतीजा क्या हुआ? केदारनाथ में आज की तारीख में साल भर में लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, जहां पहले ये संख्या 30-35 लाख होती थी। केदार बद्री उस सर्किट का महत्व इतना बढ़ गया, देवभूमि का महत्व इतना बढ़ गया। आप सोचिए, वाराणसी काशी कॉरिडोर जो बना और प्रधानमंत्री ने प्रमोट किया, काशी, वो लोगों से कहा, काशी तमिल समागम की जगह, अन्य अन्य कार्यक्रमों की जगह प्रधानमंत्री का क्या इंटरेस्ट है? प्रधानमंत्री का बस ये इंटरेस्ट है कि हमारे देश को लोग देखें। प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं, कहीं भी विदेशी धरती पे जाते हैं, भारतीयों से क्या कहते हैं? मेरा एक काम करोगे, मेरा एक काम करोगे, एक काम करना, 5 विदेशियों को भारत ले आना घूमने के लिए। इससे भारत की टूरिज्म, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सांस्कृतिक प्रगाढ़ता, भारत का कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, वो पूरे विश्व में जाता है। आप देख लीजिए, काशी कॉरिडोर बनारस का जब से प्रधानमंत्री ने नाम दिया, पिछले इस साल रिकॉर्ड टूरिज्म हुआ है काशी में। लगभग 2 करोड़ लोग आए हैं बनारस देखने के लिए। इतनी सारे होटल्स व्यवसाय बढ़े, टैक्सी का व्यवसाय बढ़ा, खाने पीने का चलन बढ़ा, धोबी का काम, टैक्सी का काम, एक एक लोगों से जुड़ा हुआ हर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का काम बढ़ा। कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। यही काम हुआ महाकाल कॉरिडोर में। आज जो महाकाल बन गया, महाकाल पिछले 2 साल में, महाकाल उज्जैन के लोग कहते हैं कि कम से कम 100 नए होटल्स खुल गए। कितनी लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ी होगी, टैक्सी सर्विसेज बढ़ गई, प्लेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है इंदौर और भोपाल की, चार्टर्ड फ्लाइट्स उतर रही हैं उज्जैन में, जिसके पास जैसा मीन्स है, जैसा साधन है। ट्रेन बढ़ाने पे विचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन जगहों की महत्वता बढ़ी है। प्रधानमंत्री यही काम तो करते हैं, एक जिस जगह को ताड़ लेते हैं उस जगह पे फोकस करके अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं। अब आप देखिए, मध्य भारत में है उज्जैन, महाकाल, काशी थोड़ा उत्तर, और थोड़ा उत्तर बाबा केदारनाथ, पूरे नीचे साउथ में, पूरे नीचे साउथ में आपका आ जाता है लक्षद्वीप। तो पीएम एक विजनरी है, वो आज नहीं, वो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद का फ्यूचर देख रहे हैं कि अगर आज इसमें हम 1 साल डालेंगे तो इससे भारत को कितना लाभ होगा, भारत के लोगों को कितना लाभ होगा, और विश्व को कितना हम अपनी तरफ खींच पाएंगे। सामरिक शक्ति और वैश्विक शक्ति आदमी बनता कैसे है? जब तक आपके देश में लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपके देश को लोग जानने की नहीं सोचेंगे, आएंगे क्यों? तो इसी के कारण प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप को अपना लक्ष्य माना। और विश्वास कीजिए, मोदी है तो मुमकिन है। लक्षद्वीप के लोगों को मैं खास बताना चाहता हूं कि दिन बदलने वाले हैं। उस 26 आइलैंड्स के, जहां पे भी एक भी लोग नहीं रह रहे, उन सब द्वीपों की किस्मत खुलेगी। अब पूरे लक्षद्वीप का नक्शा बदल जाएगा। केरला को फायदा होगा, भारत को फायदा होगा। जब प्रदेश मजबूत होता है, जब जिला मजबूत होता है तो प्रदेश मजबूत होता है, जब प्रदेश मजबूत होता है तो देश मजबूत होता है। यही सोच है प्रधानमंत्री की। अब मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री की सोच से हम लोग सबको इत्तेफाक रखते हैं तो एक प्रण लें, चाहे वो शराब पीने वाले हों, शराब न पीने वाले हों, कि इस साल या तो अभी जनवरी फरवरी मार्च तक में, या नहीं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक में हम लोग एक चक्कर लक्षद्वीप का जरूर मारें। बहुत बहुत धन्यवाद।